नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर में बीजेपी ने बड़ी स्ट्राइक की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इस पूरे खबर पर अखिलेश यादव की ओर से एक अहम जानकारी दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को मनाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन अपर्णा यादव ने मन बना लिया था और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल अपर्णा यादव के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव, जिन्हें मनाने की भरपूर कोशिशें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, मीटिंग का दौर भी लगातार शिवपाल यादव के साथ जारी है। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से ही ये बड़ा दावा किया गया है कि शिवपाल यादव आने वाले वक्त में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये बयान देकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ये लगातार खबर सामने आ रही थी कि दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, जिसकी बातचीत लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि शिवपाल यादव के भतीजे हैं, उनके साथ चल रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत संभव नहीं हो पाई और खबर ये भी सामने आई है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल को बस एक सीट ऑफर की है। यानी इस गठबंधन में सिर्फ एक सीट जो है वो शिवपाल यादव की पार्टी के खाते में अखिलेश यादव डाल रहे हैं और ये नाराजगी की बड़ी वजह हो सकती है और यही वजह मानी जा रही है कि शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बयान जो है ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ओर से आया है, जो कि बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो अपने आप में ये खबर यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अपर्णा यादव पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे चुकी है। मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू है अपर्णा यादव, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के परिवार का या फिर समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा बीजेपी में शामिल होता है तो जाहिर तौर पर ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए चुनावों से पहले बड़ा झटका है। तो एक तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ओर से ये दावा किया गया है कि शिवपाल यादव यानी अखिलेश यादव के चाचा बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन इस खबर के सामने आते ही शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ये दावा किया है कि बीजेपी जो कह रही है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा उन्होंने ये भी किया है कि बीजेपी जो कह रही है वो पूरी तरीके से निराधार और तथ्यहीन है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ वो हैं और अपने समर्थकों से वो आह्वान करते हैं कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक दे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। ये जो ट्वीट है ये शिवपाल यादव की ओर से किया गया है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति में कुछ भी बदलने में वक्त नहीं लगता है। आज जो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई है, कल तक जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि क्या वो आने वाले वक्त में बीजेपी को ज्वाइन करेंगी, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बीजेपी की योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की है, तो इस बीच उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया कि क्या वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, तो हमेशा से ही उनकी तरफ से इस बात को झूठा और निराधार बताया गया। लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि तमाम वो नेता सियासी गठजोड़ में लगे हैं जो कहीं ना कहीं ये दावा करते थे कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो फिलहाल शिवपाल यादव के इस बयान में कितनी सच्चाई है, हालांकि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी चुनाव में वक्त है और इससे पहले कोई भी बड़ा सियासी उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो सकता है।
तो लगातार अब ये शिवपाल यादव की नाराजगी भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव से भले ही मीटिंग चल रही हो, लेकिन जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़ी नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही है। और वजह यह है कि चाचा शिवपाल के मुताबिक भतीजे ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश यादव शिवपाल को बस एक सीट ऑफर कर रहे हैं, जबकि सीटों पर जो बात बनी थी वो 6 सीटों पर बनी थी। लेकिन अखिलेश यादव अब एक सीट का ऑफर अपने चाचा शिवपाल यादव को दे रहे हैं और यही नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल कहीं ना कहीं खलबली जो है वो समाजवादी पार्टी में मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत 6 विधायक बीजेपी के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार पलटवार करते दिखाई दे रहे थे। पिछड़े और दलितों का अपमान करने तक का आरोप बीजेपी पर अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया। लेकिन अब जो अखिलेश यादव एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार नाराजगी अखिलेश यादव को झेलनी पड़ रही है, फिर चाहे वो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बयान हो या फिर हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी के साथ गठबंधन करके जो एक सीट का ऑफर एनसीपी को दिया गया वो भी उनसे छीन लिया गया। और अब चाचा शिवपाल यादव के साथ भी अखिलेश इसी तरीके से धोखा कर रहे हैं। तो ये चुनावी धोखा अखिलेश को इन चुनावों में कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आज अपर्णा यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा कह सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की बहू है और वो बीजेपी में शामिल हुई है, तो इससे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए नहीं हो सकता है, जो लगातार बीजेपी को हराने का सपना उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट सीट से दरअसल उम्मीदवारी को लेकर ये पूरा बवाल समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ, परिवार में ये बवाल शुरू हुआ और यही वजह है कि अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और जैसे ही राजधानी दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस में ये सदस्यता बीजेपी की अपर्णा यादव ने हासिल की, उसके बाद लगातार तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई और लगातार अपर्णा यादव को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए गए। आपको बता दें, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं और कई सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुलायम के बेटे के तौर पर हर कोई जानता है, लेकिन अब अपर्णा के पति प्रतीक कैसे मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और उनकी मां साधना यादव कौन है, वो कैसे मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में आई, मुलायम सिंह यादव की ये दूसरी पत्नी है, तो किस तरीके से प्रतीक यादव का पता दुनिया को चला कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक फिल्मी कहानी जैसी ही है। जिस तरीके से 19 साल बाद अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को पिता का नाम हासिल होने में लगे और ये भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से। आपको ये भी बताते हैं कि पूरी कहानी जो है उसकी शुरुआत 1980 में हुई, जब मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति के शिखर पर थे और उस वक्त उनकी मुलाकात जो है वो उन्हीं की पार्टी में शामिल कार्यकर्ता साधना गुप्ता से हुई थी और साधना गुप्ता को मुलायम सिंह यादव पसंद आए थे, जबकि मुलायम सिंह यादव शादीशुदा थे। और वहीं आपको बता दें, जो साधना गुप्ता थी उनकी शादी भी फर्रुखाबाद के छोटे व्यापारी चंद्रप्रकाश गुप्ता से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता परवान चढ़ा और अमर सिंह इस पूरे रिश्ते के गवाह बने और 1988 में साधना ने प्रतीक यादव को जन्म दिया और रिश्ता वैसे ही चलता रहा। दुनिया के सामने मुलायम सिंह यादव ने ये नहीं माना कि प्रतीक यादव उनके बेटे हैं। उसके बाद आपको बता दें 2007 में मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच का खतरा मंडराया, तो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसमें साधना और प्रतीक का नाम भी शामिल था और इस वजह से मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक तौर पर यह मानना पड़ा कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और प्रतीक यादव उन्हीं के बेटे हैं। और आधिकारिक रूप से मुलायम सिंह यादव की निजी जिंदगी को खोलकर पूरी तरीके से इस पूरे मामले ने रख दिया और यह बात सामने आ गई कि साधना पर संपत्ति के तौर पर क्या कुछ है। यानी पूरी तरीके से ये खुलासा हुआ कि प्रतीक यादव जो
हैं वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, उनकी दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से सामने आई, लेकिन अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को आज तक एक साथ नहीं देखा गया। वहीं खबर ये भी है कि अखिलेश यादव साधना यादव को पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये मानते हैं कि दरअसल उनकी मां का अपमान हुआ है और यही वजह है कि खबरें ये कहती हैं कि दरअसल अखिलेश यादव अपने परिवार से दूर लखनऊ में रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं यादव परिवार में हमेशा से ही कलह भी देखी गई है, क्योंकि आधिकारिक रूप से ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी बनने के बाद साधना यादव ने मुलायम सिंह यादव पर यह दबाव भी बनाया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अखिलेश यादव की जगह प्रतीक यादव को दे। और 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर साधना ने ये मांग की थी कि 2 साल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रतीक यादव को दी जाए, यानी अखिलेश यादव को जो दर्जा मुलायम सिंह यादव दे रहे हैं वही प्रतीक यादव को भी मिले। तो इस तरीके से यादव परिवार में, मुलायम सिंह परिवार में ये जंग हमेशा से ही जारी रही है और ये कलह वक्त वक्त पर सामने भी आई है। जब भी चुनाव आए हैं उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह यादव परिवार में ये कलह खुलकर सामने आई है। और इससे पहले भी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था तो उस वक्त भी कुर्सी को लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उसमें किस तरीके से कलह सामने आई थी। और उसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी का गठन कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को चुनौती देना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि चाचा शिवपाल को मनाने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की गई है, लेकिन एक बार फिर से नाराजगी सामने आ रही है और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी जाए। और खबर ये भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और फिलहाल जेल में बंद आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर ही चर्चाएं लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। और खबर ये है कि सीतापुर की जेल में 23 महीने से बंद रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान एक बार फिर रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उन पर कई आरोप लगे हैं, कई मुकदमे उन पर दायर हैं, जिसके चलते वो फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जेल में बंद इस उम्मीदवार को टिकट बांट रहे हैं। तो ये अपने आप में समाजवादी पार्टी की असलियत दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यकों की वोट को साधने के लिए इस तरीके से गैंगस्टरों और अपराधियों को टिकट बांटने पर मजबूर हो रही है। ये तमाम वो नेता हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर चाहे बात नाहिद हसन की जाए या फिर आजम खान की जाए। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सवालों के घेरे में हैं कि जो अपने नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करके जिस तरीके से गैंगस्टरों और अपराधियों को टिकट बांटे जा रहे हैं, उसका नतीजा अब समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।